हेलो दोस्तों, आइए हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय आठ अर्थात त्रिकोणमिति के प्रश्नों को समझने, जानने और हल करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आइए हम त्रिकोणमिति के बेसिक आधार को समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर खड़ा है तो इसका यहाँ दोनों पैर है। ठीक, तो देखिए मतलब जमीन होगी तो जमीन में तो खड़ा है, तो इसका आधार है। क्या है? आधार। इसका ये क्या है? लंब है, तो इसको ये से दर्शाते हैं। आधार है तो इसको यहाँ पर खड़ा है तो ए से, और इसका ये क्या है? कण है। ठीक, यहाँ पर से कोई व्यक्ति खड़ा होकर इधर देख रहा है। किधर देख रहा है? इधर, इधर ताक रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर खड़ा है तो इसके सीधा में क्या है? लंब है, ये आधार है, एक कण है। हाँ, लेकिन यही व्यक्ति है यहाँ, इसको यहाँ पर खड़ा कर दे, कहाँ पर? इस पर खड़ा कर दे, तो इसका आधार ए माना जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इस पर खड़ा तो ऐसे खड़ा है व्यक्ति, तो ए वाला क्या हो जाएगा? इसका तब ए लंब होगा। ठीक, तो इसको मानकर हल करिए, इसको मानकर हल करिए, बात वही है। ठीक, तो हम केवल एक चित्र से समझते हैं। और जो ये दोनों कोण होते हैं, ए बी कोण, ए बी, ये दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री से। जैसे कोण है, ये क्या 90 डिग्री से कम होगा, और ए बी कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। कोण ये देखिए क्या 90 डिग्री से कम है, और कोण सी क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे। और कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। देखिए लंब और कोण, ये क्या? लंब और कोण के अनुपात को क्या नाम दे दिया गया? साइन। क्या नाम दे दिया गया? साइन। जब कब इसको लंब कब बोले? जब ए पर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से व्यक्ति थे, कहाँ से? कोण ए से ताक रहा है, कोण ए से व्यक्ति देख रहा है, तो लंब क्या है? ए। तो लंब बटा कोण के अनुपात को क्या नाम दे दिया गया? साइन नाम दे दिया गया। ठीक, लंब और कोण के अनुपात को क्या नाम दे दिया गया? साइन नाम दे दिया गया। इसी प्रकार कास की बात करेंगे। कॉस ए, यहीं से ताकेगा व्यक्ति, यहीं से, तो यहीं से ताकेगा, तो आधार क्या? आधार और कोण, आधार बटा के कोण के अनुपात को क्या नाम दे दिया? कास दे दिया गया। क्या नाम दे दिया? कास दे दिया गया। अब फिर यही बात करेंगे टैन की, टैन ए, टैन ए। तो देखिए यहाँ से व्यक्ति का टैन का क्या होता है? लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार के अनुपात को क्या नाम दे दिया? टैन नाम दे दिया। और इसी का उल्टा कर दिया, जैसे कौशिक कर दिया। क्या कहते हैं? साइन का उल्टा क्या कहते हैं? कौशिक, कौशिक ए। अर्थात कोण को ऊपर कर दिया जाएगा और लंब को नीचे कर दिया। देखो देखिए उसका उल्टा कर दिया, इसको कौशिक नाम दिया। यहाँ पर चलेंगे सेक, सेक ए। ठीक, तो देखिए कोण को इसमें क्या कर दिया है? ऊपर कर दिया है, आधार को नीचे कर दिया, तो इसके अनुपात को क्या नाम दिया? सेक नाम दे दिया। टैन की बात करते हैं, काट होता है, इसका उल्टा क्या होता है? काट। तो काट ए बराबर क्या होगा? इसका आधार बटा लंब, ये क्या? इसका अनुपात है। तो देखिए इसका उल्टा करके कौशिक को बनाया गया, इसका उल्टा कर कर सेक को बताया, और इसका उल्टा करके क्या गया? काट को बनाया गया। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है कि लाल बटा के कक्का, कक्का, और इसी अनुपात में ये तीनों आएंगे। पहला क्या आएगा? साइन आएगा, दूसरा पर क्या आएगा? कास आएगा, और तीसरा का क्या आएगा? टैन आएगा। अर्थात साइन का मान क्या? देखिए लंब बटा के कण, ऐसे याद कर लेंगे। कास का क्या होगा? तो आधार बटा के कण, और लंब क्या होगा? तो देखिए टैन का क्या होगा? तो लंब बटा के आधार होगा। इसका पलट देंगे तो कोसेक का हो जाएगा कण बटा के लंब, सेक का हो जाएगा कण बटा के आधार, और काट का हो जाएगा आधार बटा के लंब। जब इसको आप बार बार करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अभी तो पहली बार है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जब इस पर बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इसको आप याद रखिए कि ये क्या? लाल बटा के कक्का, इसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा, नहीं तो यहाँ से याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए हमने क्या देखा कि साइन का उल्टा क्या? कौशिक। अर्थात इधर साइन है, साइन ए, तो साइन ए का उल्टा क्या है? कौशिक ए, तो 1 बटा के कौशिक ए। कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा के सेक हो जाएगा। ठीक, और यही बात करेंगे टैन की, टैन ए, तो इसका उल्टा 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी का उल्टा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? कोसेक ए को जब इधर बुला लेंगे, देखिए यहाँ पर एक लेंगे ऐसे, तो इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, तो इसका यहाँ पर गुणा करके इधर बेच देते हैं, ये गुणा में हो जाएगा तो इधर पर भाग में बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा के साइन है, क्योंकि उल्टा है दोनों, तो अपने में उल्टा भी हो जाएंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर सेक की बात करेंगे, सेक ए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा के कास ए।
ये हमारा क्या है, कॉट ए है, तो काट उल्टा को उल्टा क्या हो जाएगा, 1/tan है। ठीक, तो देखिए जब मैं बोलूँगा साइन, तो साइन कहते ही आपको दिमाग में ए भी आना चाहिए, इसके अनुसार 1 2 3 4 जो सूत्र वो सब आपके दिमाग में घूमने चाहिए, तब आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला काश है, तो इस आपका उल्टा इसको 1/sec आना चाहिए, इसके अनुसार काश के आधार पर जो सूत्र है वो भी आपको याद होने चाहिए। मतलब 3 4 5 जो सूत्र हैं आपको दिमाग में तुरंत घूमने लगे रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन के अनुसार सभी सूत्रों को आसानी से बैठा पाएंगे, तो आप आंसर प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए आपको ये सब याद रहना चाहिए, क्या ये सब आपको याद रहना चाहिए, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए इंटू कास ए। देखिए त्रिकोणमिति में जब ऐसा देखिएगा तो इसको आप मतलब क्या समझिए, गुणा समझिए, ये दशमलव मत समझिए, ये क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो देखिए साइन ए इंटू कास ए सिद्ध करना कि सिद्ध करिए कि इसके बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1। तो देखिए इसका उन्हीं सूत्रों का जरूरत इसमें पड़ेगा। कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। देखिए हमारा इधर बायां आता है, इसको बायां पक्ष बोलेंगे, इधर हमारा दायां पक्ष है तो दायां पक्ष, तो इधर क्या है, बायां पक्ष, इसको लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष देखिए क्या है, साइन ए है इंटू क्या है, कॉसेक ए है। ठीक, तो देखिए साइन ए है इंटू देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक उल्टा आपके दिमाग में भूलना चाहिए कि ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, तो मतलब 1 इसको साइन भी हम लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो एक में गुणा भाग होगा तो क्या हो, 1 ही बराबर। तो देखिए हमारा दायां पक्ष आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको कैसे लिख देंगे, लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। मैंने तो इसको अभी प्रश्न दे दिया सिद्ध करने वाला, लेकिन इसको बाद में बहुत आसानी से कर पाएंगे, केवल मैंने आपको क्वेश्चनों की वैरायटी को समझाया है। देखिए कुछ सूत्र और है, उसको लिखिए, जैसे tan ए, तो tan ए किसका उल्टा है, काट का उल्टा है ना। tan ए किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, काट ए। तो tan ए एक बार और सूत्र है, क्या होता है कि साइन ए बटा में कॉस ए। देखिए यहाँ थीटा लिखोगा तो थीटा भी हो सकता है। ठीक, अगर यहाँ थीटा लिखो तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा होता है। tan ए बराबर क्या है, साइन बटा के कास ए, और काट बराबर क्या जाए भाई, इसी का उल्टा है, tan का उल्टा क्या है, काट, तो पलट जाएंगे, मतलब कास ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए। ये एक सूत्र और ये दूसरा सूत्र है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, tan बराबर क्या होता है, tan ए बराबर साइन ए बटा के कास ए, और काट बराबर कास ए बटा के साइन ए। अब देखिए इन्हीं के आधार पर जो मैंने 6 सूत्र मतलब साइन को उल्टा कास लिखा है, कास का सेक, और टैन का काट का टैन लिखवाया, वह याद रहना चाहिए। और ये दोनों इन्हीं के आधार पर क्या करेंगे, हम सबका मान याद करें। जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 60 कर देते, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, और साइन 90 अंश का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए साइन 0 अंश का मान करके बात करें तो इसका मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश की बात करें तो यहाँ क्या होता है, 1/√2 होता है। और इसकी बात करेंगे साइन 60 का तो √3/2 होता है। और साइन 90 अंश की बात करेंगे तो इसका मान 1 होता है। और देखिए इसको भी आपको याद कर लेना है। इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, 2 सूत्र और ये और 6 सूत्र उधर के, और ये इतना याद रहेगा। तो इन्हीं के आधार पर हम सबका कास का भी याद कर लेंगे, टैन का, काट का, सेक का, कॉसेक का, सबका याद कर लेंगे। केवल आपको इसका याद रहना चाहिए। और साइन में देखिए कोण का, साइन में देखिए कोण का जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, कोण का जैसे जैसे मान रहा है, और वैसे देखिए उसका मान बढ़ता जाए। देखिए साइन में जैसे कोणों का मान बढ़ा है तो देखिए उसके दूरियों का अनुपात,
तो उसके मान भी देखिए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 0 हो गया, 30 है तो 1/2 हो गया, साइन 45 का मान तो 1/√ है, 60 है तो इसका रूट है। देखिए जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, लेकिन ये नहीं देखिए कि मतलब यहाँ साइन है तो साइन अगर यहाँ मान लीजिए निकालेंगे, साइन मान लीजिए तो 180 अंश का मान निकाल लें, तो ये नहीं कि 1/2 हो जाएगा 3 है। देखिए साइन और कास का मान 0 और 1 से कभी अधिक नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, 1 से कभी अधिक नहीं होगा। साइन और कास का मान क्या होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। साइन और कास का मान 1 से अधिक नहीं होता है। अर्थात अब इससे आगे निकालेंगे तो फिर घटकर इन्हीं के बीच फिर दोबारा घूमने लगेगा।